आपने हजरत अमीर मुआविया का वाकया नहीं सुना कि हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो की एक बार फज्र की नमाज कज़ा हो गई और आपको इतना गम हुआ। क्यों? इसलिए कि एक आलिम सहाबा किराम आलिमे बाअमल थे और उनको नमाज की अहमियत का पता था, जमात की अहमियत का पता था। आप एक फज्र की नमाज के जाने पर इतना अफसोस किए, इतना गमज़दा हुए कि आपको 500 नमाजों का सवाब अता फरमाया गया। शैतान अगले दिन आया, वक्त से पहले आकर उठा दिया, उठिए नमाज का वक्त होने वाला है। क्या मतलब? शैतान को ये 500 नमाजों के बराबर सवाब ये शैतान से सहा न गया और उसने फिर सोचा कहीं ऐसा न हो कि अब नमाज कज़ा हो जाए और गमज़दा हो तो 500 नमाजों का सवाब न मिले और एक ही नमाज का सवाब इसी पर बस हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इल्म दीन से अपने आप को और अपने बच्चों को आरास्ता करिए। इस इल्म दीन के बगैर इंसान जो भी कदम आगे बढ़ाएगा और जो भी कदम आगे बढ़ाएगा अगला कदम अंधेरे में गिरेगा और आने वाला जो कदम उसका उठने वाला होगा वो गड्ढे में गिरेगा। इसलिए कि इल्म दीन के बगैर एक इंसान का गुजारा हो ही नहीं सकता। कुरान और हदीस के उलूम के बगैर एक इंसान सही मानों में जिंदगी गुजार ही नहीं सकता। इसलिए कि जब इल्म दीन हासिल करता है तो उसको सही मानों में एक गुनाह से खौफ होता है, सही मानों में खुदा के अजाब की हकीकत का पता चलता है। खुदा के अजाब को जब मुख्तलिफ पैराए से वो कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ता है और जानता है, उसके दिल में हकीकी मानों में खुदा का खौफ आता है, अल्लाह की खशियत आती है। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के बंदों में से सिर्फ और सिर्फ उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामईन, सिर्फ इसी पर बस नहीं होना चाहिए कि कुरान के हाफिज हों और उसके बाद आप अपने बच्चों की पढ़ाई बंद कर दें, बल्कि कुरान के हाफिज बनने के साथ साथ उनकी तालीम को जारी रखें और बेहतरीन आलिम दीन बनाएं। जब बेहतरीन आलिम दीन बनेगा तो ही कुरान का मतलब समझ आएगा और उसके बाद ही कुरान पर कमा हक़हू अमल कर सकता है, कुरान के अहकाम पर कमा हक़हू अमल कर सकता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज एक नजरिया ये भी कायम हो रहा है कि हम अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ा कर करें क्या, बल्कि बहुत से मदरसे के बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे बच्चों को वर्गलाते हैं, खुद नहीं पढ़ते, दूसरे बच्चों को की पढ़ाई में रुकावट बनते हैं, उनको तरह तरह से वर्गलाते हैं कि तुम क्या करोगे, ये 5,000 रुपए नौकरी की 5,000 रुपए की नौकरी होगी, कितना पैसा कमाओगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं हजरत मोहतरम, ये नजरिया ही सिरे से गलत है। रिज़्क़ के जिम्मा अल्लाह ने अपने ऊपर लिया है। अरे वो तो कुत्तों को भी रोटी दे देता है, ये तो इंसान है। जिस आदमी को ABC रोटी दे सकती है तो क्या उसको अलिफ लाम मीम रोटी नहीं दे सकती? यकीनन देगी। इंसान का तवक्कुल कामिल होना चाहिए। इस बात को याद रखिए, जब तक आप और हम अपनी रोजी मुकम्मल नहीं कर लेंगे तब तक हम इस दुनिया से नहीं जाएंगे। मिशकात शरीफ की एक हदीस मैंने पढ़ी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इंसान की रोजी मौत से ज्यादा और जल्द उस इंसान को तलाश करती है, ऐसे तलाश करती है जैसे मौत तलाशती है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक इंसान की मौत उम्र में जिंदगी में एक बार आएगी, लेकिन रोजी उसके दरवाजे पर दिन में 2 टाइम आएगी। अब इसीलिए तो शारहीन ने लिखा कि मेरे आका ने जो फरमाया कि इंसान की रोजी इंसान को ऐसे तलाशती है जैसे उसकी मौत उसे तलाशती है। शारहीन ने इसके जेर में लिखा, बल्कि मौत की तलाश से कहीं ज्यादा कवी रोजी की तलाश है। इसलिए कि मौत जिंदगी में एक बार आती है, लेकिन इंसान को रोजी दिन में 2 टाइम मिलती है। अरे जो खुदा एक बच्चे को 9 महीने तक माँ के पेट में उसकी रोजी का इंतजाम करे, क्या वो खुदा उस बच्चे के दुनिया में आने के बाद उसकी रोजी का इंतजाम नहीं करेगा? तो ये फिक्र ही गलत है।
ये सोच ही गलत है। मैं तो आपसे पूछता हूं, मैंने अपनी नजरों से देखा है ऐसे लोगों को जो स्कूल के पढ़े और मैट्रिक, एमए, बीए, न जाने क्या क्या बनते हैं, लेकिन टपोरी बनकर घूमते हैं, उनको 10,000 की नौकरी नहीं मिलती। अरे अगर किस्मत में, आपकी किस्मत में 85,000 रुपए महीने कमाना लिखा है, अगरचे आप मदरसे में पढ़े, हाफिज कुरान बने, आपको इतने ही रुपए मिलेंगे। क्या हमारे उलमा 80-80 हजार, 1-1 लाख रुपए तनख्वाह नहीं पाते? क्या वो महीने में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए नहीं कमाते? क्या स्कूल के जो पढ़े हैं वो टपोरी बनकर 5,000 की नौकरी के लिए दरबदर ठोकरें नहीं खाते? इसलिए ये नजरिया ही सिरे से गलत है कि इस मदरसे की तालीम से 5,000 की तनख्वाह से क्या होगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बस मेरी गुफ्तगू खत्म होने वाली है। हजरत मोहतरम, 2-3 मिनट का वक्त है, मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। मैं यहां पर आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उलमाए किराम के फजाइल कुरान हदीस में बेशुमार हैं, और इनके फजाइल को अगर हम बयान करें वक्त कम पड़ जाएगा मुअज़्ज़ज़ सामईन। लेकिन आप जब भी अपने बच्चे को आलिम दीन बनाए, या जो भी बच्चा आलिम दीन बने, तो जितना इल्म हासिल करे उससे कहीं ज्यादा उस इल्म पर अमल होना चाहिए। हदीस शरीफ में आया कि कयामत के दिन सबसे सख्त अजाब उस आलिम को होगा जिसके इल्म ने उसे कुछ फायदा नहीं पहुंचाया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बल्कि मैंने एक हदीस शरीफ में पढ़ा, एक आलिम को जहन्नम में लाकर डाल दिया जाएगा, उसका पेट फट जाएगा, आंतें बाहर निकल आएंगी, अपने आंतों के साथ ऐसे चक्कर लगाएगा जैसे गधा चक्की के गिर्द घूमता है। मैं कहता हूं कि सिक्के के दोनों पहलू को सामने रखना चाहिए। जिस तरह से एक आलिम की फजीलत बेशुमार है, बेशुमार है, ऐसे ही उलमाए सू, इनकी मजम्मत में भी अहादीस बेशुमार है। दोनों पहलू को सामने रखना होगा। इसलिए जब हमें अपने बच्चों को आलिम बनाए, उसको ताकीद करें। अगर हम पढ़ाएं, अपने शागिर्दों को इस बात की ताकीद करें, बेटा इल्म अगर 98 बार हासिल करो, उस पर अमल 1 रुपया भर होना चाहिए। बगैर अमल के इल्म बेकार है, उस दरख्त की तरह है कि जिसको इंसान ने लगाया और उसका फल खुद नहीं खाया। वो बड़ा बदनसीब है कि जिसने खुद पेड़ लगाया और उसका फल नहीं खाया। एक हदीस शरीफ में मैंने पढ़ा, एक शख्स जहन्नम में जाएगा, कुछ लोग आएंगे उसके पास और वो कहेंगे, जनाब मौलाना साहब, आप तो तकरीरें करते थे, आपकी तकरीरों को सुनकर हम तो जन्नत में पहुंच गए, आप यहाँ क्यों पहुंच गए? हालांकि आप तो वाज़ो नसीहत हमें किया करते थे। वो मौलाना साहब कहेंगे, जनाब मैं कहता था, करता न था। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसलिए अल्लाह हमें इल्म जितना दे उससे ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इल्म अमल के बगैर फजूल है और अमल इल्म के बगैर फजूल है। दर हकीकत इल्म और अमल दोनों लाजिम व मलजूम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।